योगीराज में सत्ताधारी पार्टियों के विधायकों का खुलेआम गुंडई करना और पुलिस विभाग को अपनी ससुराल समझकर खुलेआम गुंडई करना एक आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला जनपद उन्नाव के पूर्व विधानसभा से आया है, जहां पर सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक के गनर ने एक मेडिकल स्टोर संचालक से बदतमीजी की। मेडिकल स्टोर संचालक ने थाने में शिकायत पत्र दिया तो विधायक के आगे थानेदार नतमस्तक हो गए और उल्टा शिकायत आरोपी के खिलाफ लिखने के बजाय शिकायतकर्ता पर ही मुकदमा लिख दिया। यही विधायक अनिल सिंह हैं, जो बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर बागी बीजेपी में शामिल हुए। मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत करने पर सत्ताधारी विधायक ने जिलाधिकारी से कहकर औषधि निरीक्षक अजय कुमार संतोषी द्वारा शिकायतकर्ता के पूर्व तहसील के गांव कालूखेड़ा में संचालित संदीप मेडिकल स्टोर के विरुद्ध शिकायती पत्र भिजवाकर छापा डलवा दिया। संदीप जी, आप ये बताइए, 7 तारीख दिन सोमवार को कालूखेड़ा चौराहे पर विधायक अनिल सिंह के गनर और बाउंसर और आपके बीच ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसको लेकर आपको थाने में शिकायती पत्र देना पड़ा? हुआ यूँ था कि बाजार का दिन था, मार्केट डे था, दिन सोमवार था और समय लगभग 11 साढ़े 11 के समथिंग। ट्रैफिक था थोड़ा सा और मेरा मेडिकल स्टोर है कालूखेड़ा चौराहे पर जी। और विधायक जी का काफिला उसी टाइम निकल रहा था। अच्छा। तो मेरे कस्टमर की गाड़ी रोड से साइड में नाले के पास खड़ी हुई थी और जाम होने के कारण इनके बाउंसर और गनर जो है जाम को सही कर रहे थे, खुलवा रहे थे। उसी बीच जो है हमसे पूछा गया कि गाड़ी किसकी है, तो मैंने कहा भैया हमारी है, मैं हटवा देता हूँ। अच्छा। तो उसने कहा तुरंत हटवाओ। तो मैंने उस कस्टमर से कहा कि जाके पहले गाड़ी हटा दो। तो जब गाड़ी की तरफ गया तो उन लोगों ने उस गाड़ी में धक्का देके गिरा दिया और उस गाड़ी का लेग गार्ड पकड़ के, क्योंकि रोड बन रहा है, रोड आधा बन चुका है, आधा जो है निर्माणाधीन है, तो जिधर रोड क्लियर हो गया है अभी वो चालू नहीं हुआ है। तो ये लोग बाइक घसीट के उधर ले जा रहे थे। तो मैं निकला अपनी दुकान से बाहर की तरफ और मैंने इनसे कहा कि भैया ये ना करो, गाड़ी हटवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो उतने में जो है बाउंसर इनका आ गया और हमसे पूछने लगा कि तू संदीप है ना, तू संदीप है ना। हमने कहा हाँ मैं ही संदीप हूँ, बताइए। कह रहा मैं तुझको बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। उसके बाद उनका गनर आ गया, उसने कहा ये कौन है, तो उसने कहा यही संदीप है। अच्छा। तो उसने पूछा कौन संदीप, कहने लगे यही संदीप जो विधायक जी का विरोध करते हैं। तो इनके गनर ने मुझे गालियाँ दी और कहा कि जो है कोई विरोध नहीं करता है विधायक जी का और तुम विरोध करोगे, तुम्हें इतनी औकात हो गई, चलाते हो मेडिकल स्टोर और विरोध करोगे। बस इतनी सी बात थी। उसके बाद मैं अपने मेडिकल स्टोर के अंदर आ गया। ये लोग थोड़ा सा आगे निकले और उसका गनर फिर से वापस आया और मेरे मेडिकल स्टोर का बोर्ड नाले पे रखा हुआ था जिसको उठा के उसने फेंक दिया। अच्छा। फिर मैंने जो है अपने भाई को फ़ोन किया, अपने पिताजी को बुलाया, हमने कहा ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो उन लोगों ने जो है, हम साथ में जाके असोहा थाना हमारा लगता है, हम वहाँ पे शिकायती पत्र दिए कि इंस्पेक्टर साहब को। फिर जो है हम उसी टाइम जो है, जिस टाइम ये वाकया हुआ, मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया लेकिन डीएम साहब ने मेरा फ़ोन नहीं लिया। उसके बाद मेरी कप्तान साहब से बात हुई। कप्तान साहब ने कहा आप थाने जाइए और एप्लीकेशन दीजिए, मैं बात करता हूँ। तो आपने एप्लीकेशन दे दी? मैंने एप्लीकेशन दिया। फिर शाम को मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि जो है कि आप जो है झूठा मुकदमा लिखवाना चाह रहे हैं, ऐसी वहाँ पे कोई घटना घटित नहीं हुई, मैंने जांच किया है जी। और आप फर्जी मुकदमा लिखवाना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर घटना झूठी थी, मैं मान लूँ कि मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया वो गलत था, वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई, तो फिर इन्होंने गनर की तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा क्यों लिख लिया? गनर की तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा लिख लिया कि ऑन ड्यूटी मारपीट की, उनका राइफल छीन लिया, उनको जान से मारने की कोशिश की, वो भी दिन में। लोग यहाँ अपनी बात तो रख नहीं पाते हैं विधायक से, मैं उनके गनर पे हाथ उठाऊंगा। तो ये वाकया जब हो रहा था उसमें आसपास के लोग भी तो देख रहे पूरी मार्केट के लोग इकट्ठा थे, सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने कहा कि बहुत गलत है, बहुत विधायक जी ने जो है बहुत बदतमीज टाइप के लोग रखे हैं अपने साथ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि हम आपको बता दें कि विधायक जी हमसे विरोध मानते हैं। विरोध इसलिए मानते हैं क्योंकि जब ये बसपा से चुनाव लड़े तो हम लोगों ने इनको वोट सपोर्ट और इनके लिए मैंने अपनी खुद की गाड़ी से जो है क्षेत्र में जा के लोगों से मिला और मेहनत की। ये विधायक बने, जीते, हम लोग सब इन्हीं के लोग थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो है सरकार जो है भाजपा की बन गई है और ये भाजपा में जा चुके,
ये भाजपा का दामन थाम लिए। तो हम लोगों ने विधायक जी से बात की, अच्छा। मैंने भी बात की, मैंने अपनी नाराजगी उनसे व्यक्त की कि विधायक जी ये ठीक नहीं है, मैंने आपको वोट दिया ना कि भाजपा को वोट दिया। तो इन्होंने क्या किया, उस बात से लेके जो है मुझे कई बार जलील किया, मुझे कई बार गाली भी दी, मुझे मेरा विरोध करते आए हैं। यहाँ तक कि मेरी एक दुकान में ताला डलवा दिया, ये बता के कि सन 84 में जब इंदिरा गांधी की कभी सरकार हुआ करती थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे पिताजी बताते हैं कि जो है ये जो है अनुसूचित जाति की, क्योंकि मैं SC कैटेगरी से हूँ, पासी समाज से हूँ, तो ये उस समय जो है अलॉटमेंट हुआ था मेरे पिताजी के लिए। वो सन 84 की दुकान में इन्होंने लॉक करवा दिया है। अच्छा। मेरी जमीनों पे कब्जा करवा दिया है। अभी भी लेखपाल और जो है सबका तहसील प्रशासन की तरह जो है मेरी जमीनों पे नाप करवाई जा रही। कहीं भी मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुझे जेल में डाला जाए। मेरे मेडिकल स्टोर पे जो है कई बार इन्होंने अपने समर्थकों से बदतमीजी कराई, लेकिन मैं अवॉइड करता रहा कि मैं एक काम धंधे वाला आदमी हूँ, मुझे इन सब जो है पछाड़ों में नहीं फंसना है। लेकिन विधायक जी अपनी हरकतों से बाज नहीं है, लास्ट तक इन्होंने मुझ पर मुकदमा लिखवा दिया है और मुझे जेल भिजवाने की साजिश है ये। और ये भी उस दिन धमकी दी गई है जब मैंने विधायक जी से बात की, तो इन्होंने कहा कि तेरा दिमाग ज्यादा खराब है। ये धमकी दी है? ये धमकी भी दी, उसमें उन्होंने इतना कह के फोन कट कर दिया कि तेरा दिमाग ज्यादा खराब है। और मुझे इस बात का संदेह है कि ये मुझे उल्टे सीधे मुकदमों में फंसाने की साजिश रचेंगे और मुझे फंसाएंगे। लगातार क्षेत्रीय विधायक के लोग लगातार समाज के दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। ये कोई कल कालू खेड़ा की घटना कोई पहली घटना नहीं, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो विधायक के समर्थकों के द्वारा लोगों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार, इस तरह की घटनाएं की गई। लेकिन कल की घटना जो जानकारी में आया है कि संदीप रावत के साथ विधायक के गनर और प्राइवेट सुरक्षा में जो उनके साथ लोग रहते हैं, उन्होंने संदीप नामक लड़के को वहां पर मारा पीटा। निश्चित रूप से कल ही उसने इसकी सूचना थाने में, स्थानीय थाना असोहा में दे दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर तुरंत जल्द ही उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने संदीप के साथ मारपीट की घटना की है और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है, अगर उनके खिलाफ FIR लिख करके कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी जल्द ही सड़कों पर उतर करके उसको न्याय दिलाने का